क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्ची अपने पिछले जन्म की बातें बता सकती है? क्या ये सिर्फ कल्पना है या सचमुच पुनर्जन्म होता है? एक 4 साल की बच्ची ने अपने पिछले जीवन की मौत की कहानी कैसे बताई? आप अंत तक देखेंगे तो जान पाएंगे। रहस्य जानने के लिए बने रहिए और चैनल आत्म ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उस उम्र में जब बच्चे गुड़िया खिलौनों में खोए रहते हैं, ये लड़की अपनी दुनिया से अलग कुछ देख रही थी, कुछ जिसे हम और आप देख ही नहीं सकते थे। एक पहला झटका। एक सुबह शांति खाना खाने बैठी। मां ने उसके सामने पराठे और दाल रखी। शांति ने प्लेट दूर खिसका दी और कहा, "ये खाना मैं नहीं खाऊंगी।" मां ने हैरान होकर पूछा, "क्यों?" शांति ने एकदम गंभीर स्वर में कहा, "ये मेरे घर का खाना नहीं है। मेरा घर तो मथुरा में है, वहां ऐसा नहीं बनता।" मां पहले हंसी, फिर कुछ पल के लिए चुप हो गई। 4 साल की बच्ची मथुरा का नाम ले रही है, जबकि वो कभी दिल्ली से बाहर गई ही नहीं थी। 2 अजीब आदतें। दिन गुजरने लगे, लेकिन बातें और अजीब होती गई। वो अक्सर तुलसी के पौधे के पास घंटों बैठी रहती, जैसे कोई मंत्र जप रही हो। पानी पीते समय पीतल के लोटे की मांग करती, जबकि घर में सिर्फ स्टील के बर्तन थे। सोते वक्त ऐसे बोलती मानो किसी पति से बातें कर रही हो, और वो भी एक अजनबी नाम लेकर, केदार। सुन रहे हो ना? मां बाप के चेहरे पर उलझन बढ़ने लगी। क्या ये बच्ची नाटक कर रही है या सच में कुछ अजीब हो रहा है? 3 सपनों का घर। रात में शांति अचानक उठ बैठती। उसकी सांस तेज होती, आंखें डरी हुई और होठों से एक ही बात निकलती, "मेरा घर।" आंगन में नीम का पेड़, लाल रंग का तोरण, वो दरवाजा, जल्दी जाना है वहां। एक रात तो उसने सपने में घर का पूरा नक्शा बता दिया। बाएं तरफ कुआं है, दाईं तरफ रसोई और पिछवाड़े में तुलसी चौरा। उसके माता पिता के लिए यह सब सिर्फ एक बच्चे की कल्पना हो सकती थी, पर मोहल्ले में बातें फैलने लगी। सुना है, शर्मा जी की बेटी पिछले जन्म की बातें करती है। 4 डर का माहौल। धीरे धीरे लोग घर के बाहर जुटने लगे, बस उस बच्ची को सुनने के लिए। कोई कहता ये देवी का रूप है, कोई कहता इस पर कोई आत्मा का साया है। पिता ने एक दिन गुस्से में कहा, "ऐसी बकवास बंद करो।" पर शांति ने उनकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, "मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरे असली पिता नहीं हो।" कमरे में सन्नाटा छा गया। 5 परिवार की चिंता। शांति की मां को अब डर लगने लगा था। रात में जब वो बच्ची के पास सोती तो महसूस करती कि कभी कभी उसका बदन ठंडा हो जाता है, जैसे बर्फ हो। कभी कभी वो अंधेरे में खाली जगह की ओर देखती रहती, मानो वहां कोई खड़ा हो। एक दिन मां ने हिम्मत करके पूछा, "तुम मथुरा में किसके साथ रहती थी?" शांति बोली, "अपने पति और बेटे के साथ। लेकिन फिर मैं बीमार हो गई।" और उसकी आवाज अचानक रुक गई। आंखें लाल हो गई, जैसे किसी दर्दनाक याद ने उसे घेर लिया हो। 6 मोहल्ले में हलचल। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने सुना और कहा, "ये तो सच्चा पुनर्जन्म है। पहले भी ऐसे मामले हुए हैं।" किसी ने सुझाव दिया, "इसे मथुरा ले जाओ, वहां सब सच हो जाएगा।" पर पिता ने साफ मना कर दिया। लेकिन बच्ची की बातें दिन ब दिन बढ़ रही थी, और अब उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको डरा दिया। 7 को मौत का जिक्र। एक शाम जब घर में सब चुप बैठे थे, शांति ने अचानक कहा, "मैं जानती हूं मैं कब मरी थी, कौन सा दिन था और उस दिन क्या हुआ था।" पिता ने गुस्से में कहा, "बस करो, ये बकवास है।" पर शांति ने तारीख, दिन और वक्त बता दिया। सोमवार था। दोपहर के ठीक 3 बजे उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और आंखों में दूर तक फैला डर। जब 4 साल की बच्ची अपने पिछले जन्म के पति का नाम, पड़ोसियों की पहचान और घर का पता बता दे, तो या तो ये कल्पना होगी या फिर कोई ऐसा सच
जिसे हम मानने को तैयार नहीं। नाम और पहचान। दिल्ली से रवाना होने से पहले शांति ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, पड़ोसी का नाम शंकरलाल, और उनके घर के बगल में जो कुआं है वहां अक्सर बच्चे खेलते हैं। पिता और मां ने एक दूसरे को देखा। इतनी स्पष्ट बातें बिना वहां गए कैसे? यात्रा की शुरुआत। ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर चल पड़ी। कैमरा बाहर के दृश्यों को दिखाता है। धुंध में गायब होते खेत, सुनसान स्टेशन, कभी कभी दिखते पत्तों से रहित पेड़। पृष्ठभूमि में धीमी ट्रेन की खड़खड़ाहट और हल्की रहस्यमय धुन। शांति खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी। उसकी नजरें बस सामने, जैसे मन में किसी नक्शे को दोहरा रही हो। मथुरा में पहला कदम। ट्रेन मथुरा स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर हलचल, दूर मंदिर की घंटियों की आवाज और ठंडी हवा का झोंका। जैसे ही माता पिता ने सामान उठाया, शांति ने बिना रुके कहा, इधर चलो। ये रास्ता छोटा है। सब हैरान। किसी ने रास्ता नहीं बताया, कोई नक्शा नहीं। फिर भी वो सीधी गलियों में मुड़ती जा रही थी, जैसे हर मोड़ पहले से जानती हो। पहचान का झटका। लगभग 15 मिनट चलने के बाद वो एक पुराने घर के सामने रुकी। दीवारों पर धूल, टूटा हुआ लाल तोरण, आंगन में एक विशाल नीम का पेड़ और बाईं तरफ वही कुआं। शांति ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा घर है। मां का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिता ने निगाहें झुका ली। नक्शे का सच। भीतर दाखिल होते ही शांति ने इशारा किया। यहां रसोई थी, यहां मेरा कमरा, और पिछवाड़े में तुलसी चौरा। पड़ोसी और लोग जुटने लगे। एक बूढ़ा आदमी, जिसने उन्हें पहचान लिया, भीड़ से आगे आया और कांपती आवाज में बोला, ये लुगदी है, लुगदी देवी का ही रूप। गवाहों की बातें। बूढ़े आदमी ने बताया, लुगदी देवी इसी घर में रहती थी। केदारनाथ की पत्नी थी। उनके जाने के बाद ये घर खाली पड़ा है। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। इतनी छोटी बच्ची कैसे? शायद भगवान का चमत्कार है। डर और हैरानी। शांति को घर में घुमाया गया। उसने रसोई की दीवार पर एक पुराना निशान दिखाकर कहा, ये मैंने ही बनाया था जब यहां तेल गिरा था। मां की आंखों में आंसू आ गए, पिता के चेहरे पर पसीना। सबकी निगाहें अब सिर्फ उसी बच्ची पर थी, क्योंकि इतने सटीक विवरण के बाद अब सवाल यह था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। मथुरा के उस पुराने घर में भीड़ छंट चुकी थी। सिर्फ कुछ गवाह और शांति के माता पिता बचे थे। शांति एक कोने में खड़ी थी। चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी और समय से लौट कर आई हो। धीरे से उसने कहा, मेरा नाम लुगदी देवी था। शादी और खुशहाल शुरुआत। कैमरा फ्लैशबैक में जाता है। 1920 के दशक का मथुरा। नीले आसमान के नीचे एक छोटा सा घर, आंगन में तुलसी का पौधा और एक नयन वेली दुल्हन। लुगदी देवी लाल साड़ी में, चेहरे पर शर्मीली मुस्कान, गहरी आवाज। उस समय लुगदी देवी की शादी केदारनाथ से हुई थी। एक पढ़ा लिखा, व्यापार में व्यस्त आदमी। शादी के बाद उनका जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। कैमरा दिखाता है, लुगदी और केदारनाथ साथ में हंसते, शाम को घर की छत पर बैठकर बातें करते और मोहल्ले में सबकी प्रिय बन जाती। मातृत्व और बदलाव। कुछ साल बाद लुगदी देवी मां बनी। बच्चे के जन्म से घर में खुशी लौट आई, लेकिन उसी के साथ उनके शरीर में कमजोरी भी बढ़ने लगी। शायद किस्मत ने खुशी के साथ एक अदृश्य साया भी भेजा था। डॉक्टर का आना जाना शुरू हुआ। पहले तो सबने सोचा प्रसव के बाद की सामान्य थकान होगी, लेकिन लुगदी की खांसी बढ़ने लगी, सांस लेने में तकलीफ और रातों में तेज बुखार। बीमारी का नाम धीरे धीरे मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। शायद ये तपेदिक है, भगवान करे
ऐसा न हो। केदारनाथ चिंतित रहते, लेकिन लुगदी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती। एक रात लुगदी ने पति से कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो हमारे बेटे का ख्याल रखना। उस वक्त केदारनाथ ने हंसकर टाल दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर उतर आया था। और मौत का दिन शुरू होता है। फिर आया वो दिन। आसमान में बादल, हवा में अजीब सी नमी और घर के भीतर एक घुटन। सुबह से लुगदी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उनकी सांस भारी हो रही थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। कभी कभी मौत आने से पहले सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन उस दिन हर आवाज और हर सांस में बेचैनी थी। श्राद्ध का समय और घड़ी की टिक टिक। घड़ी में शाम के 5 बजे थे। बाहर कहीं पास के घर में श्राद्ध हो रहा था। मंत्रों की धीमी गूंज आ रही थी। लुगदी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उनके चारों ओर परिवार वाले बैठे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और उनकी भारी सांसें। अंतिम पल। कैमरा क्लोजअप में लुगदी की उंगलियां धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। आंखें ऊपर की ओर जाने लगी। धीरे से उन्होंने केदारनाथ का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, मैं फिर लौटूंगी। और फिर एक लंबी थमी हुई सांस। कमरे में मौन फैल गया। बाहर कौवे की एक कर्कश आवाज और फिर सब कुछ स्थिर। सदमा और मातम। केदारनाथ वहीं बैठ गए। उनकी आंखें खाली थी। बच्चा रो रहा था। महिलाएं चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। किसी ने धीरे से लुगदी के चेहरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया। धीमे स्वर में। उस पल ऐसा लगा जैसे घर की दीवारें भी चुप होकर शोक मना रही हों। शांति की कहानी खत्म होती है। कैमरा वर्तमान में लौटता है। शांति चुप हो जाती है। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध हैं। किसी की सांस अटक गई है, किसी के हाथ कांप रहे हैं। मां के होंठ सूख गए, पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई भी बोल नहीं पा रहा। गहरे भूरे कोट में, हाथ में पुराना चमड़े का बैग। चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में बेचैनी। ये थे केदारनाथ, लुगदी देवी के विधुर। मथुरा से दिल्ली आने के इस सफर में उन्होंने बार बार सोचा था, क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई वो लौट आई है? पहली मुलाकात। दिल्ली में एक पुराने मकान के ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलता है। अंदर कुर्सी पर बैठी एक नन्ही बच्ची, शांति देवी। जैसे ही केदारनाथ अंदर आते हैं, वो अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, बल्कि एक अजीब सी पहचान की चमक थी। वो धीरे से मुस्कुराती है। तुम आ गए। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। केदारनाथ का चेहरा कठोर हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहे कि ये खेल है या हकीकत। वो बातें जो कोई नहीं जानता था। शांति धीरे धीरे बातें करने लगती है। वो कहती है, तुम्हें याद है हमारे आंगन में वो छोटा सा नीम का पौधा, जिसके नीचे तुमने पहली बार मुझे चांदी की बिछिया दी थी? मैंने उसे कभी उतारा नहीं, मौत के दिन तक। केदारनाथ का गला सूख जाता है। ये बात सिर्फ लुगदी को पता थी, किसी और को नहीं। फिर शांति एक और बात कहती है, वो पीतल का डिब्बा जो तुमने बिस्तर के नीचे छुपा रखा था, उसमें मेरे सोने के कड़े हैं। किसी को मत देना, वो मेरे बेटे के लिए है। केदारनाथ की आंखों में अब आंसू हैं। उनकी हथेलियां पसीने से भीग गई। कमरे में मौजूद बाकी लोग स्तब्ध हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये सब बच्ची ने कैसे बताया। निजी पलों का जिक्र। शांति अचानक एक किस्सा सुनाती है। एक बार तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम हर रात मेरे तकिए के पास बैठोगे, और तुमने ऐसा किया भी था। वो सर्दियों की ठंडी रातें थी और तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। ये सुनकर केदारनाथ का दिल कांप जाता है। वो अब मानने लगे हैं। उनके सामने खड़ी ये बच्ची वही है, लुगदी देवी। दिल्ली में हलचल। अगले ही दिन ये खबर मोहल्ले में फैल जाती है। लोग दूर दूर से सिर्फ शांति को देखने आते हैं। किसी के चेहरे पर श्रद्धा,
तो किसी के चेहरे पर डर। एक स्थानीय अखबार में हेडलाइन छपती है, क्या ये सचमुच पुनर्जन्म है? दिल्ली की बच्ची ने खोला 7 साल पुराना राज। नेताओं की दिलचस्पी। कुछ ही हफ्तों में मामला इतना चर्चा में आ जाता है कि दिल्ली के बड़े बड़े नेता भी सुनने लगते हैं। यहां तक कि महात्मा गांधी को भी इस केस के बारे में बताया जाता है। गांधी जी का जवाब एक चिट्ठी में आता है, यदि यह सच है तो यह आत्मा के रहस्य को उजागर कर सकता है। परीक्षण। अब कुछ शिक्षाविद और वकील मिलकर एक छोटी टीम बनाते हैं। उनका मकसद शांति की बातों की सच्चाई परखना। टीम के सामने शांति से दर्जनों सवाल पूछे जाते हैं। तुम्हारे पिछले घर का नक्शा, पड़ोसी कौन थे, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या था, तुम्हारी आखिरी बीमारी में कौन सा डॉक्टर आया था। हर सवाल का जवाब बिना हिचकिचाहट और ज्यादातर सही निकलता है। परीक्षण करने वालों में से एक कहता है, या तो इस बच्ची के पास कोई अलौकिक ज्ञान है या हम किसी बहुत बड़े सच से अनजान हैं। संदेह और डर, लेकिन सब मानने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग इसे नाटक, मानसिक बीमारी या परिवार की साजिश कहकर खारिज करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक कहता है, हो सकता है बच्ची ने किसी तरह ये बातें सुनी हों और उसके अवचेतन में दर्ज हो गई हों। लेकिन सवाल यह था, मथुरा में लुगदी देवी के निजी जीवन की इतनी बारीक बातें एक 4 साल की बच्ची ने कैसे सीखी? एक और चौंकाने वाला खुलासा। शांति एक दिन केदारनाथ से कहती है, तुमने मेरे मरने के बाद वो चांदी की अंगूठी नदी में फेंक दी थी, याद है? लेकिन वो किनारे पर ही रह गई और मैंने देखी थी। ये बात सुनकर केदारनाथ पीछे हट जाते हैं। उन्होंने ये घटना किसी से कभी नहीं बताई थी। ये कैसे संभव था? माहौल बदलता है। अब ये मामला एक निजी किस्सा न रहकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। धर्मगुरु इसे आत्मा की अमरता का प्रमाण कहते हैं। विज्ञान के लोग इसे चुनौती मानते हैं। दिल्ली और मथुरा के लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ कहते हैं ये पुनर्जन्म है, बाकी कहते हैं ये सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है। तो क्लाइमैक्स से पहले की खामोशी। एक शाम शांति अपने माता पिता से कहती है, मेरे पास एक आखिरी बात है, लेकिन वो मैं सबके सामने कहूंगी। कमरे में बैठे लोग उसकी ओर देखते हैं। उसकी आंखों में फिर वही गहराई थी जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है। स्क्रीन काली हो जाती है। धीमी बारिश की बूंदें खिड़की से गिरती हैं। पुराने मकान की दीवारों पर नमक की परतें, दरवाजों की खड़खड़ाहट और बाहर की हल्की सड़कों की हलचल। कैमरा धीरे धीरे ड्राइंग रूम में आता है, जहां शांति देवी बैठी है। उनकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि निर्णय और गहराई है। कहानी का ये आखिरी अध्याय है, वो बात जो हर शक को मिटा देगी। और जिस दिन दुनिया हिल गई, वो केदारनाथ का इंतजार। कमरे का एक कोना अंधेरे में है। केदारनाथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों मिश्रित है। जैसे ही वे कमरे में आते हैं, शांति उनकी ओर देखती है। शांति धीरे धीरे कहती है, मैं जानती हूं तुमने मेरी बातें सुनी हैं, और अब मैं वो सब बताऊंगी जो केवल हमें ही पता था। कैमरा केदारनाथ के चेहरे पर जूम करता है। उनकी आंखें भर आई हैं, हाथ कांप रहे हैं। शांति आगे बढ़ती है और कहती है, तुमने जो मेरे चांदी के कड़े नदी में फेंके थे, वो अभी भी वही हैं, किनारे पर, और वही मेरे बेटे के लिए हैं। तुमने कभी किसी से नहीं कहा। केदारनाथ के होठ फड़फड़ाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। गुप्त बातें। शांति उन जगहों की बातें करने लगती है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो कोठरी जहां मैंने अपने पति के साथ पहली बार अपनी मुस्कान साझा की थी, वहां अभी भी वही मिट्टी की खुशबू है। तुम्हें याद है? तुमने कहा था ये यादें हमेशा रहेंगी। केदारनाथ के चेहरे पर सदमा और आंसू। उनकी आंखों में अब विश्वास और डर दोनों है। शांति फिर कहती है, तुमने जिस पुराने पीतल के डिब्बे में हमारे गुप्त पत्र रखे थे, वो मैं ढूंढ सकती हूं।
वो पत्र मेरे बेटे के लिए होंगे। कमरे में मौजूद लोग हैरान, चुप और स्तब्ध। दिल्ली में अफवाहें। अगले ही दिन शांति और केदारनाथ की मुलाकात की खबर दिल्ली के अखबारों में छपती है। हेडलाइंस: दिल्ली की बच्ची ने खोला 7 साल पुराना रहस्य। क्या ये पुनर्जन्म है? केदारनाथ और बच्ची की मुलाकात में चौंकाने वाले खुलासे। लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। कुछ लोग श्रद्धा से देखते हैं, कुछ भय से और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचने लगते हैं। एक नेता टिप्पणी करते हैं, यदि ये सच है तो आत्मा के रहस्य को समझने का समय आ गया है। जांच और परीक्षण। शांति के ज्ञान की सत्यता परखने के लिए वैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों की एक टीम बनाई जाती है। सवाल पूछे जाते हैं, तुम्हारे पिछले घर का नक्शा दिखाओ, पड़ोसियों के नाम बताओ, पसंदीदा खाना और रोजमर्रा की चीजें बताओ, बीमारी के दौरान कौन कौन आया था। हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही। टीम हैरान, लोग स्तब्ध। एक मनोवैज्ञानिक टिप्पणी करता है, 4 साल की बच्ची इतनी बारीक और सटीक जानकारी कैसे रख सकती है? यह सामान्य मानसिक क्षमता से परे है। और एक और निजी खुलासा। शांति अचानक कहती है, तुम याद करते हो जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? उस दिन तुमने मेरी आंखों में आंसू देखे और कहा, हमेशा मेरे पास रहना। उस रात मैंने महसूस किया कि मैं लौट आऊंगी। केदारनाथ सहम जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू बहते हैं। शांति आगे बढ़ती है। वो छोटा नीम का पौधा जहां पहली बार हमारे हाथ जुड़े थे, अभी भी वही खड़ा है। मैं उसे पहचान सकती हूं। कमरे में मौन। हर कोई विश्वास करने लगा कि ये केवल किसी नाटक या कल्पना की बात नहीं। महात्मा गांधी का जिक्र। खबरें महात्मा गांधी तक पहुंचती है। उन्होंने एक पत्र भेजा। यदि ये सत्य है तो ये हमारे देश के नैतिक और आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करता है। हमें इसे समझने और सम्मान देने की जरूरत है। ये पत्र पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। अंतिम खुलासा। शांति अपने माता पिता और केदारनाथ के सामने बैठती है। धीमे स्वर में कहती है, जब मैं मरी थी मेरे पास एक गुप्त खत था जो मैं अपने बेटे के लिए छोड़ना चाहती थी। ये खत उस समय खो गया था, लेकिन अब मैं जानती हूं कि वो मेरे पास लौट आया है। उसने बैग खोला और एक पुराना पीतल का डिब्बा निकाला। उसमें चांदी की अंगूठियां, पत्र और कुछ छोटे गहने थे। केदारनाथ कांपते हैं। ये वही हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। शांति मुस्कुराती है। अब सब कुछ सही है। मेरा पुनर्जन्म सिर्फ नाम नहीं, यादें भी हैं। पब्लिक प्रतिक्रिया। दिल्ली और मथुरा के लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगते हैं। कुछ श्रद्धा से देखते हैं, कुछ डरते हैं, और मीडिया इस घटना को हर कोने में फैलाता है। लोकप्रिय कहावत बन जाती है, लुगदी देवी लौट आई है, और उनकी बातें सच साबित हुई है। कुछ वैज्ञानिक इसे चुनौती मानते हैं, कुछ धार्मिक इसे चमत्कार कहते हैं। और परिवार की भावना। शांति अपने माता पिता के पास जाती है। मैं लौट आई हूं और अब सब ठीक होगा। केदारनाथ धीरे से कहते हैं, तुम सच में वही हो, मेरी पत्नी। कमरे में भावनाओं का तूफान, आंसू और राहत दोनों। हर किसी को विश्वास हो जाता है कि पुनर्जन्म वास्तव में संभव है। गहरे रहस्य का संकेत। शांति धीरे से कहती है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरे पास एक और रहस्य है जो किसी को भी हिला सकता है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है। स्क्रीन पर हल्की धुंध, बैकग्राउंड में दिल की धड़कन की तेज आवाज। जो रहस्य सामने आने वाला है वो हर शक को खत्म कर देगा और इस पूरे केस को भारत का सबसे बड़ा रहस्यमयी सच बना देगा।